आज का हमारा टॉपिक है हैलोफाइट्स, जिसे हम लवणोद्भिद पादप कहते हैं। लवणोद्भिद पादप जनरली उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि किसी दलदली या मार्श एरिया के अंदर पाए जाते हैं। जो सॉइल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स जो होते हैं प्रेजेंट्स होते हैं। वो एसिडिक और बेसिस दोनों नेचर्स की सॉइल्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले जो मैकडूगल्स है 1914 के अंदर 1914 के अंदर उन्होंने कहा था कि जो लवण युक्त सॉइल होती है वो खारे या दलदली मार्श एरिया जो होते हैं, ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को ही हम हैलोफाइट्स या लवणोद्भिद पादप कहते हैं। तो हैलोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो पैलस के द्वारा इनके नाम हैलोफाइट्स नाम इन्हें दिया गया था। ये जो प्लांट्स होते हैं वो खारे पानी की झीलें हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर जो साल्ट है जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये जो प्लांट्स हैं उसके अंदर उन एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे जो शेल रागी यानी लिथोफाइलस जो प्लांट्स हैं या बालूका रागी हैं, जिसे सैमनोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे मृत्तिका रागी हैं जिसे फिलियोफिलस प्लांट कहते हैं, या कच्छ रागी जो हैं वे हेलोफिलस प्लांट्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को इस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो शुडा फ्रूटिकोसा जो है, और इसी तरह सेल्सोला फोइटिडा जो है, और चिनोपोडियम एल्बम है। ये जो है एक प्रकार की जो प्लांट्स है वो मैंग्रोव वेजिटेशंस कहलाती है, या दलदली या मार्श एरिया के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति जो है वो इस तरह की वेजिटेशंस उसके अंदर पाई जाती है। अब इन वेजिटेशंस के अंदर जैसे मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन प्लांट्स के अंदर देखें तो आकारीय कौन कौन से अनुकूलन ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहले देखें प्लांट्स की कैसी स्वभाव रहता है, तो ऐसे प्लांट्स होते हैं लगभग छोटे होते हैं। वृक्ष इनके जो प्लांट्स होते हैं छोटे वृक्षनुमा या झाड़ीनुमा, ट्री लाइक या शब्स लाइक ऐसे होते हैं। इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर प्रॉप रूट्स या स्तंभ रूट्स होती हैं, और इसके अंदर अवस्कंद यानी जो स्लाइड्स रूट्स भी होती हैं वो पाई जाती है। और इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती है वो मार्श एरियाज या दलदली भूमि के अंदर से निकल कर ऊपर की ओर और आ जाती है, जिसे और इस रूट के अंदर जो है कुछ रंध्र प्रेजेंट्स होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं, जिन स्टोमेटा को यहाँ पर वातरंध्र या लेंटिकल्स कहते हैं। और इसके अलावा इन रंध्रों को यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उसको लेने का काम करते हैं, और गैसीय एक्सचेंज में ये हेल्प करने का काम करते हैं। क्योंकि जो जड़ें होती है वो दलदली एरिया के अंदर धरी होती है और वहाँ पर लगभग मीथेन गैस ही उनको अवेलेबल होती है। तो ये जो न्यूमेटोफोर्स है ये उसके अंदर जो रूट्स होती है उसके अंदर श्वसन का काम या गैसीय एक्सचेंज का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पर ये न्यूमेटोफोर्स जो होता है वो दलदली एरिया के अंदर पाए जाने वाला पेड़ है, जिसका जो इसके अंदर जो रूट्स निकल रही है वो उसको स्लिट रूट्स कहा जाता है। और ये जो जड़ें हैं वो दलदली एरिया के अंदर बाहर की ओर आ जाती है, ज़मीन से बाहर की जाती है, और इस तरह से इन्हें न्यूमेटोफोर्स विथ लेंटिकल्स वातरंध्र इनके ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रेस्पिरेशंस का काम इसके अंदर करती है, जैसे डायग्राम के अंदर बताया गया है। अब यहाँ पर हम आगे देखें तो जो इसके स्टेम्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो एरिया के अंदर पाए जाते हैं उसके जो स्टेम होते हैं वो बेसल रीजन से इन रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके तने के आधारी भाग से जड़ें निकलती है, जिन्हें बीटर रूट्स, बीटर ट्रेस या पुश्ता जड़ें भी इन्हें
कहते हैं। इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो फ्लैशी यानी मांसल होता है और गूदेदार होता है, और इसके अलावा इन प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उसके अंदर क्लोराइड्स आयंस के स्टोरेज करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। और इन जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो हैरी लीव्स होती है, लगभग इसके अंदर जो जड़ लीव्स होती हैं पत्तेदार जो होती है वो जड़ें जो होती है वो लगभग पतली पतली जड़ें होती हैं बालों के स्ट्रक्चर के लाइक, तो हैरी लीव इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इस प्लांट के जो इस प्रकार के जो एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट सीड्स का जो डिस्पर्जल होता है वो डिस्पर्जल जो है वो विविपेरस टाइप होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये प्लांट इसके अंदर दिखाया गया है। इस प्लांट्स के अंदर जो जर्मिनेशन है, देख लो सीडलिंग है, सीडलिंग के ऊपर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है और जो सीड है वो डेवलप हो जाता है। देखिए हाइपोकोटिलिडन फ्रूट्स और रेडिकल्स, देखिए आराम से दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार का जो जर्मिनेशन होता है उसे हम विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं, जबकि प्लांट के ऊपर ही जो सीड है वो जर्मिनेशन कर लेता है और वहाँ से डेवलप होकर मार्श एरिया के अंदर गिर जाता है और फिर से नए प्लांट के रूप में ग्रो हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ये विविपेरस टाइप का जरायुज प्रकार का जर्मिनेशन प्लांट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जरायुज शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे जो बच्चे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर जो बच्चे का जो पोषण है वो मदर्स के द्वारा ही किया जाता है और वो फीडिंग के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर विविपेरस प्लांट्स है, जो कि प्लांट जो है वो जो सीडलिंग प्लांट्स होता है वो सीड जो है वो प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है, डेवलप होता है, उसके बाद वो वहाँ से सेपरेट होकर नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लांट बॉडी पर ही जर्मिनेशन हो जाता है सीड का, और जैसे एग्जांपल है जैसे राइजोफोरा के अंदर जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो विविपेरी जर्मिनेशन कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है और इसके अंदर यहाँ विविपेरी पे क्वेश्चंस फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम देखें तो यहाँ पर है, हम देखते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, किस तरह से कार्य की लक्षण हमें दिखाई देते हैं प्लांट्स की एनाटॉमी के अंदर। इन प्लांट की जब अगर हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो सेक्शन कटिंग करने पर हमें उसके आंतरिक लक्षण जो है वो हमें इस तरह से दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले प्लांट की जो कॉर्क्स होती है वो मल्टीलेयर होती है। कॉर्क जो होती है बाह्य त्वचा जो होती है वो मल्टीलेयर होती है, और उसके अंदर पाए जाने वाला सेकंड जो है वो है कॉर्टेक्स, जिस कॉर्टेक्स के अंदर जो है एयर चैम्बर्स और ऑयल्स और टैनिन्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल होता है पित्त जो कि आंतरिक है उसकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट्स होता है, और लिग्निन की जो डिपोजिशन होती है वो थिक होती है, थिक लिग्निन प्रेजेंट्स होती है। उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल पिटेड होती है, यानी उसके अंदर गर्त उपस्थित होते हैं। अगर इसकी जो स्टेम है उसके स्टेम के अंदर देखें सेक्शन कटिंग में तो उसकी जो स्टेम की जो इस तरह का जो डायग्राम है वो हमें इनकी रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। थिकनिंग स्क्लेराइड्स कॉर्टेक्स में प्रेजेंट्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त। तो यहाँ पर देखिए जो आउटर कॉर्क सेल है उसके अंदर लेंटिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं, कॉर्टेक्स प्रेजेंट्स हैं और स्क्लेराइड्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, और जो सेल्स होती है उसमें अंदर थिकनिंग ऑफ स्क्लेराइड्स के ऊपर थिकनिंग पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप स्टेम की जो स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम की स्ट्रक्चर के अंदर देखिए सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं कॉर्टेक्स रीजन्स में, और एयर चैम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं स्टेम्स के अंदर, और
ऑयल सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्क्लेरिड्स प्रेजेंट्स होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेयर होती है वो उसको अंदर की ओर पाई जाती है, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। पेरिसाइकिल, फ्लोएम, रीजन्स, इसके अलावा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम्स और ऑयल सेल्स, और फिर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं और टैनिन सेल्स। इस तरह से हेलोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम के अंदर इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जो हमने देखा कि जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट्स है। उसके अलावा जो हाइपोडर्मिस थी वो मल्टी सेल्यूलर या मल्टी लेयर्ड होती है। कॉर्टेक्स है जिसके अंदर एयर चैम्बर्स और कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल्स है वो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एच शेप्ड हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। पेरिसाइकिल जो होती है वो इसके अंदर जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है और उसके अंदर लगभग स्क्लेरेन काइमाटा टिश्यूज़ होते हैं वो पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं दृढ़ोत्तक। और जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर क्यूटिकल और कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। और उसके अंदर जो इंस्ट्रोमेटा होते हैं वो संकन इंस्ट्रोमेटा इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। देखिए लीव्स की जो डायग्राम है उसके अंदर देखिए क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, टैनिन सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। इसके अलावा ऑयल सेल्स प्रेजेंट्स होती है और म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट्स होती है। पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जिस टिश्यू दोनों प्रेजेंट्स होते हैं और लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। स्टोमेटा जो है वो संकन स्टोमेटा टाइप के स्टोमेटा इनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। अब हम इन प्लांट्स की जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, जो कार्य की इनके जो लक्षण होते हैं उनको अगर हम देखें, जो अनुकूलन देखें, तो मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होती हैं वो बहुत कम गहरी होती हैं क्योंकि उन्हें पानी की तलाश में बहुत गहरी तक जाना नहीं होता है। जबकि जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती है बहुत डीप तक, बहुत गहराई तक जाती हैं क्योंकि वो पानी की तलाश में बहुत लंबे समय तक, लंबी दूरी तक तय करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है वो हाई होती है और जो लीफ होते हैं उसके अंदर साल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होती हैं, लवण ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं पत्तियों के अंदर, और जो क्या करती हैं वो सोडियम और क्लोराइड का जो है वो स्टोरेज को रोकने का काम उनके द्वारा किया जाता है। चौथा जो मेन कैरेक्टर इसके अंदर होता है कि जो सेल के अंदर वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी जो होता है वो हाई होने के कारण जो है वो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो लवणों की जो सांद्रता होती है उसको अवशोषित करने की जो इसके अंदर क्षमता होती है इसके अंदर, इसी कारण इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण इनके लवणों की अवशोषण की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे साइप्रस है, साइप्रस से साबूदाना प्राप्त होता है। और सोलसेला है तो इसके अंदर जो है ये एक प्रकार का मेडिकल इम्पोर्टेंस का प्लांट्स होता है जो कि गंगा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र के अंदर ये पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो मैंग्रोव प्लांट्स की जो है ये इन नदियों के द्वारा यहाँ पर डेल्टा और समुद्री तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो लवणोद्भिद वेजिटेशंस को ग्रो करवाते हैं। और इनकी हमने देखा कि इन प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि इनके अंदर जो इनकी रूट्स होती हैं उसको वो न्यूमेटोफोर्स के रूप में वर्क करती है और ये रेस्पिरेटरी रूट्स कहलाती है, यानी श्वसन जड़ें कहलाती हैं और सॉइल की बाइंडिंग का काम करती हैं। ये जड़ें को जो मृदा होती है उसको पकड़ कर रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये जो न्यूमेटोफोर्स होती है और रेस्पिरेटरी रूट्स कहलाती है। इसके अलावा इसके अंदर राइजोफोरा प्रेजेंट्स होता है और सोनेशिया की जो छाल होती है, सोनेरेशिया की जो छाल होती है उसका काम जो है वो चर्म शोधन में, जैसे जो चमड़ा है, चमड़ा उद्योग के अंदर उसकी सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं, जो वनस्पति होती है, उसके हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ा है।
तो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जैसे सालसोला है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। इसके लिए नीपा जो फ्रूटिकेंस होता है उसका यूज़ जो होता है वो शराब बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी स्पीसीज़ होते हैं उनसे मैंग्रोव प्लांट की जो स्पीसीज होती है उसके टेनिन्स प्राप्त किया जाता है और उससे प्लाईवुड्स का फॉर्मेशन, उससे प्लाईवुड्स उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं जैसे साइप्रस प्लांट्स हैं जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। और इस तरह जो हमने इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे हैलोफाइट से रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।